नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन प्रोसीजर क्या होता है और ये क्यों करवाना चाहिए? जंक फूड के इस्तेमाल से टीनेजर बच्चों और बच्चियों में क्या तब्दीलियां आ रही हैं? अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑफिस वर्कर्स हैं, वो एक्सरसाइज, डाइट, ये जो हमारा टाइम चल रहा है आजकल, इसमें आपका फिट और गुड लुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपका 24 से कम BMI है तो आप एक हेल्दी वेट में फॉल करें। हुआ क्या, हमने जंक फूड खाया, उसमें जो है वो अनहेल्दी फूड है। बॉडी जो है कोशिश करेगी कि इन छानियों में से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन प्रोसीजर क्या होता है और ये क्यों करवाना चाहिए। जंक फूड के इस्तेमाल से टीनेजर बच्चों और बच्चियों में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फैमिली फिजिशियन डॉक्टर शहीन मंजूर साहिबा। नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन प्रोसीजर क्या होता है, हमारे नाजरीन को आसान अल्फाज में समझाइए। जी शम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन एक प्रोसीजर है जिसमें आप वॉक इन वॉक आउट प्रोसीजर है। इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं होता, जैसे कि नॉर्मल प्रोसीजर में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें कोई कट्स नहीं लगते, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती और इसमें टांके नहीं लगाए जाते। अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑफिस वर्कर्स हैं, वो एक्सरसाइज, डाइट, हर चीज़ करके मायूस हो चुके हैं, उनके बड़े हुए पेट होते हैं, या ख़वातीन हैं जो भी पोस्ट प्रेगनेंसी 4-5 महीने अपने एफ़र्ट्स लगा चुकी हैं लेकिन वो अपने नॉर्मल फिगर पे नहीं आती, या कोई ऐसा बंदा है जिसके जो बाजू हैं उन पे बहुत ज़्यादा फ़ैट डिपॉज़िट हो जाती है, जिनको हम डेल्टॉइड एरियाज़ करते हैं, या आपने किसी लोगों का देखा होगा जिनके पीछे बहुत फ़ैट होती है जो कि बफलो हम्प होती है, या अक्सर लोग पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके थाइज़ पे बहुत फ़ैट होती है या बटक्स में बहुत फ़ैट होती है। तो ये उन लोगों की सिलेक्शन है। लेकिन इनके साथ आपको कोई जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं लाइक ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और डिसलिपिडीमिया, ये नहीं होना चाहिए। और पहले आप हमें बताएंगे कि जी मैं एक्सरसाइज और डाइट कर चुका हूँ, प्रोसीजर हमने कर दिया, जो हमारा पार्ट था वो अदा हो गया। अब यह नहीं हो सकता कि आपने लिपोसक्शन करके फिर वही जो आपका लाइफस्टाइल है, सिटिंग, जंक फूड, लेस ऑफ द फ्लूइड्स, इनएक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको रिप्लेस करनी पड़ेंगी बाय अ हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। अच्छा, ये नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन प्रोसीजर जो है ये क्यों करवाना चाहिए? ये देखें, हर बंदा जो है वो खूबसूरत लगना चाहता है, और दूसरा ये कि आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, आई एम सॉरी टू से, ये जो हमारा टाइम चल रहा है आजकल, इसमें आपका फिट और गुड लुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर आपके एक ही पार्ट पे फैट है तो वो आप बाकी जिस्म मुतनासिब है, तो हम इसलिए इन क्लाइंट्स की हेल्प कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपको मोटापे का शिकार नौजवान बच्चियों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, तो आप उन्हें मोटापे से क्यों बचाना चाहती हैं? देखें, जो मोटापा है वो हर बीमारी की जड़ है। अच्छा, ठीक है जी। अब एन आई ओपनिंग फैक्ट इज़ कि 57% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ ओबीस। हम इसको क्लासिफाई करते हैं शम्स, जैसे कि आपका अगर 24 से BMI कम है, जो कि हम आपकी वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर करके तो निकालते हैं। ये आपको इंटरनेट से बहुत आराम से फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर तो आपका 24 से कम BMI है तो आप एक हेल्दी वेट में फॉल करते हैं। अगर ये 24 से 29 है तो आप ओवरवेट हैं, लेकिन अगर अबव 30 हैं तो ये ओबेसिटी ग्रुप में आ जाता है। अब यहाँ पे जो फ़िक्र लम्हा फ़िक्रिया है,
कि हमारे 26 to 39 जो उम्र के लोग हैं वो ओवरवेट और ओबेसिटी में फॉल करते हैं। और आगे जो एक आपको झंझोड़ के रखने वाला फैक्ट है कि 34% ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर फैट। ये तो हो गया इसके तनासब की बात। और एक अभी एक बहुत जो है कहते हैं कि जो तीसरी जंग अजीम से बढ़कर मोटापे से फ़ाइट करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और उसके ज़्यादा ख़तरात हैं। अच्छा, ये जंक फूड का इस्तेमाल जो है वो नौजवानों में बहुत ज़्यादा है, तो जंक फूड के इस्तेमाल से ये जो टीनेजर बच्चे और बच्चियों में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं? अच्छा देखें जी, एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, whoever is the father, the mother is always ill, the mother is always bad diet. ओके तो इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक हेल्दी गट पे बात कर लेते हैं। हेल्दी गट मीन्स योर स्किन हेल्थ एंड योर बॉडी हेल्थ। गट जो है उसको हम छोटी अंथड़ियाँ और बड़ी अंथड़ियों को हम गट कहते हैं। ये गट जो है ये प्लम्बिंग पाइप्स की तरह होती है, स्मॉल गट, और इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये एपिथेलियल सेल्स आपस में जो जुड़ते हैं वो एक छाननी जैसे मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू। अब आपने खाना खाया, चू करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला गया। इंटेस्टाइन्स क्या करेंगी कि जो हेल्दी फूड है या न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को चाहिए वो इन छानियों से निकल के ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। हुआ क्या, हमने जंक फूड खाया, उसमें जो है वो अनहेल्दी फूड है। बॉडी जो है कोशिश करेगी कि इन छानियों में से उनको ना गुजरने दे, ठीक है जी। तो वो थोड़े से जो छानी के होल्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है ये टॉक्सिक जो फूड मटेरियल है जंक फूड से निकला है, जो बैड बैक्टीरिया हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, ये सारे जो हैं वो नहीं पुश कर पा रही है, ठीक है जी, क्योंकि होल छोटे हैं, इनके पार्टिकल बड़े हैं। तो वो कोशिश करेगी कि स्वेट के थ्रू इनको, पसीने के थ्रू इनको एक्सक्रीट किया जाए। लेकिन होता क्या है कि ये जब पसीने भी नहीं सिक्रीट हो सकते तो ये आपकी स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो फेस की या स्किन की प्रॉब्लम्स हमारे बच्चियों में आ रही हैं वो एक्नी है, रोज़ेशिया है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो इन चीज़ों को ट्रीट कर देता है, लेकिन जो मेन मकसद होना चाहिए कि वो हेल्दी गट होनी चाहिए। देखें जो जंक फूड है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपने कहाँ से ऑर्डर किया, ठीक है जी। ऑर्डर किया वो प्लास्टिक कंटेनर में है या प्लास्टिक बैग्स में है। अब जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये जब फूड गर्म करते हैं और कंटेनर से में डालते हैं, उसमें एक बहुत नुकसानदेह जो अज्जा हैं वो उनको हम कहते हैं BPA, वो रिलीज़ होते हैं और वो एक हद तक कार्सिनोजेनिक भी हैं, ठीक है जी। अब वो आप ले आए, आपने खा लिया, गट पे मैंने बात कर ली। ये जो फूड जंक हम खा रहे हैं, शुगर है एक्सेसिव, ऑयल है ओके इसमें, और बहुत ज़्यादा इसमें शुगर है और सॉल्ट है। ये सारी चीज़ें मिलके जो बच्चियां हैं, नौजवान, उनमें ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिस पे कि हम 1 घंटा बात कर सकते हैं। और ये देखिए ये कैसे सर से लेके पाँव तक हमारी बच्चियों को अफेक्ट कर रहा है। इस पे हम बात करते हैं। जो बच्चे हैं नौजवान, उनमें टेस्टोस्टेरोन जो लेवल्स होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, इस वजह से उनमें ये चिड़चिड़ापन, लॉस ऑफ लाइक इनटॉलरेंस, और ये सारी चीज़ें उनमें आ जाती हैं। अच्छा, तो आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो जंक फूड है ये नौजवानों को गुस्सा दिलाने और उनमें एक शिद्दत की जो वजूहात हैं, इसमें जंक फूड का एक बड़ा किरदार है। तो अब इससे बचें कैसे? इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें।
पहले अपना जो पानी की मिक़दार है उसको इंक्रीज़ करिए। अभी हम बात करेंगे कोला पे और डाइट कोला पे। इसके बाद फिर आपकी डाइट एंड एक्सरसाइज है, ओके। फिर उसके बाद आपकी नाइट स्लीप है, ठीक है जी। ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इन बच्चों को, देखिए ये बच्चे बहुत गुड लिसनर्स हैं, इनको जब जवाब दे के एक चीज़ समझाई जाती है तो ये समझ जाते हैं। सिर्फ इनके ऊपर आपने इम्पोज नहीं करना, ओके। वाटर जो है वो हमारे लिए 3 to 4 लीटर्स फीमेल में और 4 to 5 लीटर्स मेल में चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि आपके बॉडी जो है, ब्लड जो है वो 90% वाटर है, ठीक है जी। तो जब तक आप पानी की इनटेक नहीं ठीक करेंगे, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे हर ऑर्गन को, और आपकी बॉडी में से टॉक्सिक मटेरियल जो है वो किडनी के थ्रू बाहर नहीं जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद ये एक जो कॉन्सेप्ट है, और आई डोंट नो किस तरह से हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा फैल गया है कि ज़ीरो कोक का कोई डेंजर नहीं होता और इसमें ज़ीरो कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है जी। अगर आप मुझे कहें कि आप दोनों को कंपेयर करें तो जो नॉर्मल कोक है वो थोड़ा डेंजरस है और जो ज़ीरो कोक है वो ज़्यादा डेंजरस है। किस लिए? दोनों में शुगर है। इसकी शुगर बेहतर है डाइट कोक से जिसमें एस्पार्टेम होता है और वो बहुत डेंजरस होता है, ठीक है जी। अब तीसरी बात जो हमारी जनरेशन को एक तरह से डिटरेशन की तरफ लेके जा रही है वो है रात को मोबाइल के ऊपर लेट नाइट एनीथिंग व्हाटएवर दे वॉच, वो इतना मोबाइल पे मटेरियल देखते हैं कि उनकी उंगलियां जब थकती हैं और आंख जो है वो भी थक जाती है तो फिर वो उसको छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि मोबाइल को आप स्क्रॉल करते गए, आपकी ब्रेन जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत क्विक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेती है। उसके बाद आपने फ़ोन साथ रख दिया। फ़ोन साथ भी नहीं रखना क्योंकि इसमें यूवी लाइट जो आती है या ब्लू लाइट वो भी डेंजरस होती है। तो आपकी ब्रेन जो है उसको स्लीपिंग मोड में जाने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, ओके जी। अब ये स्लीपिंग रात को जो 6 to 8 आवर्स जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जल्दी सो और जल्दी उठो, लेकिन इशू ये है कि हमने इन बातों की साइंटिफिक जो थी ना पॉइंट्स, उनको रिसर्च नहीं किया। जब आप लेट सोएंगे तो एक हार्मोन है जिसको कि हम मेलेटोनोसाइड कहते हैं, ओके जी। ये हार्मोन आपको एक सुकून की नींद देता है और आपकी जो बॉडी में सेल डैमेज हुई होती है ड्यूरिंग द डे ये रिपेयर होती है। तो बराए मेहरबानी मेरे और आपके तवस्सुत से कासिम शाह फाउंडेशन से हमारी रिक्वेस्ट है या इल्तिजा है सब नौजवानों के लिए, पेरेंट्स के लिए कि प्लीज़ सोने से पहले अपना फ़ोन 1 घंटा पहले बंद करिए और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। यहाँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि बच्चे रात को लेट सोते हैं और फिर कहते हैं जी हमने दिन में अपनी नींद पूरी कर ली। दिन की नींद रात की नींद के बिल्कुल नेमल बदल नहीं है। रात को आपको सुकून की नींद आती है, आपके सेल डैमेज जो है वो रिपेयर होते हैं जो कि दिन की नींद में नहीं होंगे। अच्छा शम्स, अभी हमारा रह गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ठीक है जी। ये किस तरह से होता है? ये वही रीज़न्स हैं कि गलत फूड है, रात का लेट जागना है, इनएक्टिविटी नहीं है, ठीक है जी, ये सारी, और फूड इनटेक, फ्लूइड इनटेक कम है या गलत किस्म की फूड इनटेक है। तो उसमें आपका क्या है कि जो हमारी यंग जनरेशन है इसको ओबेसिटी, ठीक है जी, फेस पे जो है एक्नी, हेयर फॉल, एक्सेसिव हेयर, ओके जी, ये सारे जो हैं ये डिजीज़ेज़ आ रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ प्री डायबिटीज़ कॉज करता है, हाइपरटेंशन कॉज करता है और डिसलिपिडीमिया कॉज करता है। अब यहाँ माँओं के लिए एक बहुत ज़रूरी मैसेज है
कि अगर आप बच्चे की डाइट देखें, बच्चा वही बनता है जो वो घर में देखता है। तो अगर एक माँ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करेगी, बच्चे भी नहीं करेंगे। इन बच्चियों के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं। जब पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, हार्मोन नॉर्मल नहीं है, तो जब इनकी शादियां होती हैं तो इनको इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो आप देखिए, सिर्फ वो चीज़ें जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी वजह से ये 10 तकरीबन डिजीज़ हैं जो आजकल बच्चियों में आ रहे हैं, और ये प्रिवेंटेबल है। ऐसा नहीं है कि हम इनको प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम बच्चियों को और जो है अवेयर करेंगे, और ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, बात भी सुनते हैं। तो इंशाल्लाह एटलीस्ट ये जो है अपना वेट रिडक्शन शुरू करें, उससे इंशाल्लाह ये हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। डॉक्टर शहीन मंजूर साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वो नाजरीन जो नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते थे, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।